दोस्तों, नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, बीए सेमेस्टर एग्जाम के लिए हम आप लोगों के लिए राजनीतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके प्रश्नों के साथ में व्याख्या भी दी जाएगी। यह प्रश्नोत्तरी आपके बीए सेमेस्टर फर्स्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप सभी जिसने राजनीतिक विज्ञान विषय को चुन रखा है, तो वह सभी छात्र इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेमेस्टर एग्जाम में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि सेमेस्टर एग्जाम में क्या आता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, राजनीति विज्ञान की परिभाषा किसने दी थी? ए. प्लेटो, बी. अरस्तु, सी. मैक्स वेबर, डी. जॉन लॉक। सही उत्तर बी. अरस्तु। व्याख्या: अरस्तु ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा दी थी, जिसमें उन्होंने इसे राज्य और समाज के कार्यों का अध्ययन बताया था। उन्होंने इसे राज्य और समाज के अच्छे जीवन को प्राप्त करने के साधनों का अध्ययन माना था। प्रश्न 2, राजनीति विज्ञान का उद्देश्य क्या है? ए. सामाजिक न्याय की स्थापना, बी. सरकारी नीतियों का अध्ययन करना, सी. राजनीतिक विचारों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, डी. राज्य की शक्ति का अध्ययन करना। सही उत्तर सी. राजनीतिक विचारों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। व्याख्या: राजनीति विज्ञान का उद्देश्य राजनीतिक प्रक्रियाओं, संस्थाओं, सिद्धांतों और उनके कार्यों का विश्लेषण करना है। यह समाज में राजनीतिक सिद्धांतों के प्रभाव और उनके परिणामों को समझने में मदद करता है। प्रश्न 3, राजनीति विज्ञान के अध्ययन से समाज को क्या लाभ होता है? ए. सामाजिक समानता की प्राप्ति, बी. राजनीतिक निर्णयों को बेहतर बनाना, सी. चुनावी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना, डी. सामाजिक समस्याओं को हल करना। सही उत्तर बी. राजनीतिक निर्णयों को बेहतर बनाना। व्याख्या: राजनीति विज्ञान के अध्ययन से समाज को राजनीतिक निर्णयों की प्रक्रिया को बेहतर समझने का लाभ मिलता है, जिससे प्रभावी और न्यायपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। प्रश्न 4, राजनीति विज्ञान को राजनीति का अध्ययन क्यों कहा जाता है? ए. यह समाज की संरचना का अध्ययन करता है, बी. यह केवल चुनावी प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है, सी. यह राज्य, सरकार और उनके कार्यों का अध्ययन करता है, डी. यह राजनीतिक दलों का गठन करता है। सही उत्तर सी. यह राज्य, सरकार और उनके कार्यों का अध्ययन करता है। व्याख्या: राजनीति विज्ञान राज्य, सरकार और उनके कार्यों के विश्लेषण से संबंधित है। यह राजनीतिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं के माध्यम से सत्ता, नीति और शक्ति के रिश्तों का अध्ययन करता है। प्रश्न 5, राजनीति विज्ञान की प्रकृति किस प्रकार की होती है? ए. केवल ऐतिहासिक, बी. सामाजिक और विधायी, सी. सामान्य और बहुआयामी, डी. केवल राजनीतिक। सही उत्तर सी. सामान्य और बहुआयामी। व्याख्या: राजनीति विज्ञान की प्रकृति सामान्य और बहुआयामी है, क्योंकि इसमें राजनीतिक सिद्धांतों, संस्थाओं, प्रक्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 6, राजनीति विज्ञान को किस श्रेणी में रखा जाता है? ए. कला, बी. मानविकी, सी. सामाजिक विज्ञान, डी. प्रौद्योगिकी। सही उत्तर सी. सामाजिक विज्ञान। व्याख्या: राजनीति विज्ञान को सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि यह समाज और उसकी संरचनाओं के अध्ययन से संबंधित है।
यह राजनीति और समाज के रिश्तों, नियमों और सिद्धांतों का विश्लेषण करता है। प्रश्न 7। राजनीति विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ए. प्लेटो, बी. अरस्तु, सी. जॉन लॉक, डी. मैक्स वेबर। सही उत्तर बी. अरस्तु। व्याख्या। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था और इसे राज्य और समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया था। प्रश्न 8। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सबसे प्रमुख तत्व क्या होता है? ए. चुनावी प्रक्रिया, बी. राजनीतिक विचार, सी. कानूनों का अध्ययन, डी. सरकारी नीतियों का प्रभाव। सही उत्तर बी. राजनीतिक विचार। व्याख्या। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सबसे प्रमुख तत्व राजनीतिक विचार होते हैं, जो समाज और राज्य के सिद्धांतों, कार्यों और प्रभावों को समझने में मदद करते हैं। प्रश्न 9। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में राज्य की भूमिका को किसने परिभाषित किया? ए. प्लेटो, बी. जॉन लॉक, सी. अरस्तु, डी. मैक्स वेबर। सही उत्तर सी. अरस्तु। व्याख्या। अरस्तु ने राज्य की भूमिका को समाज की अच्छे जीवन की प्राप्ति के साधन के रूप में परिभाषित किया था। प्रश्न 10। राजनीति विज्ञान में सत्ता का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है? ए. केवल चुनावी परिणामों का विश्लेषण, बी. सरकार की नीतियों का अध्ययन, सी. शक्ति और नियंत्रण के रिश्तों का विश्लेषण, डी. केवल संविधान का अध्ययन। सही उत्तर सी. शक्ति और नियंत्रण के रिश्तों का विश्लेषण। व्याख्या। राजनीति विज्ञान में सत्ता का अध्ययन शक्ति, नियंत्रण और राजनीतिक संस्थाओं के बीच के रिश्तों का विश्लेषण करके किया जाता है। प्रश्न 11। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के बीच मुख्य अंतर क्या है? ए. समाजशास्त्र केवल आर्थिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, बी. राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार से संबंधित है, जबकि समाजशास्त्र समाज के व्यवहार से संबंधित है, सी. समाजशास्त्र में कोई राजनीतिक विश्लेषण नहीं होता, डी. राजनीति विज्ञान केवल चुनावी प्रक्रियाओं को अध्ययन करता है। सही उत्तर बी. राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार से संबंधित है, जबकि समाजशास्त्र समाज के व्यवहार से संबंधित है। व्याख्या। राजनीति विज्ञान का मुख्य ध्यान राज्य, सरकार और उनके संस्थाओं पर होता है, जबकि समाजशास्त्र समाज के सामाजिक व्यवहार, संरचना और संबंधों का अध्ययन करता है। प्रश्न 12। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में लोकतंत्र का क्या महत्व है? ए. यह सरकार के कार्यों को नियंत्रित करता है, बी. यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, सी. यह चुनावी प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, डी. यह राजनीतिक दलों को नियंत्रित करता है। सही उत्तर बी. यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। व्याख्या। लोकतंत्र का उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और सरकार की जिम्मेदारी तय करना है। यह सरकारी सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए जरूरी संस्थाओं का निर्माण करता है। प्रश्न 13। राजनीति विज्ञान का अध्ययन समाज के किस हिस्से को प्रभावित करता है? ए. केवल राजनीतिक दल, बी. केवल आर्थिक नीतियां, सी. राज्य और नागरिकों के रिश्ते, डी. केवल सरकार के कार्य। सही उत्तर सी. राज्य और नागरिकों के रिश्ते। व्याख्या। राजनीति विज्ञान राज्य और नागरिकों के रिश्तों का अध्ययन करता है और यह विश्लेषण करता है
कि किस तरह से राज्य अपने नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को नियंत्रित करता है। प्रश्न 14। राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत का क्या स्थान है? ए, यह केवल चुनावी नीतियों का अध्ययन करता है। बी, यह राज्य के भीतर शक्तियों का वितरण बताता है। सी, यह राज्य और सरकार के सिद्धांतों की स्थापना करता है। डी, यह कानूनों का विश्लेषण करता है। सही उत्तर सी, यह राज्य और सरकार के सिद्धांतों की स्थापना करता है। व्याख्या। राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत राज्य, सरकार और उनके कार्यों के सिद्धांतों की स्थापना करता है। यह राजनीति के बुनियादी विचारों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रश्न 15। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र किसे समझने में मदद करता है? ए, केवल चुनावी नीतियों को। बी, केवल कानूनों को। सी, समाज में शासन, सत्ता और न्याय को। डी, केवल समाज के आर्थिक पहलुओं को। सही उत्तर सी, समाज में शासन, सत्ता और न्याय को। व्याख्या। राजनीति विज्ञान समाज में शासन, सत्ता और न्याय के कामकाजी पहलुओं को समझने में मदद करता है। यह राज्य और समाज के बीच के रिश्ते को स्पष्ट करता है। प्रश्न 16। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सरकार का क्या महत्व है? ए, यह केवल चुनावों का आयोजन करती है। बी, यह राज्य के भीतर विधायिका की कार्यप्रणाली को समझाती है। सी, यह राज्य की संरचना और कार्यों का अध्ययन करती है। डी, यह केवल कानूनों को लागू करती है। सही उत्तर सी, यह राज्य की संरचना और कार्यों का अध्ययन करती है। व्याख्या। राजनीति विज्ञान सरकार की संरचना, कार्य और प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। यह समझने की कोशिश करती है कि सरकार राज्य के भीतर अपनी शक्ति कैसे लागू करती है। प्रश्न 17। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में न्याय का क्या स्थान है? ए, यह केवल चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है। बी, यह राज्य और सरकार के कार्यों का सही विश्लेषण है। सी, यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। डी, यह समाज के आर्थिक सिद्धांतों से संबंधित है। सही उत्तर सी, यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। व्याख्या। राजनीति विज्ञान में न्याय का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। प्रश्न 18। राजनीति विज्ञान का अध्ययन समाज के किस पहलू से संबंधित है? ए, धार्मिक। बी, सांस्कृतिक। सी, राजनीतिक। डी, ऐतिहासिक। सही उत्तर सी, राजनीतिक। व्याख्या। राजनीति विज्ञान समाज के राजनीतिक पहलुओं से संबंधित है, जैसे कि सरकार, राज्य, कानून और राजनीति के सिद्धांत। प्रश्न 19। राजनीति विज्ञान का अध्ययन समाज में क्या बदलाव ला सकता है? ए, आर्थिक समानता। बी, समाज में अनुशासन। सी, राजनीतिक जागरूकता और सुधार। डी, सांस्कृतिक विकास। सही उत्तर सी, राजनीतिक जागरूकता और सुधार। व्याख्या। राजनीति विज्ञान का अध्ययन समाज में राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाता है, जिससे नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझते हैं। यह राजनीतिक सुधारों और प्रभावी शासन की दिशा में योगदान करता है। प्रश्न 20। राजनीति विज्ञान को एक वैज्ञानिक अध्ययन क्यों माना जाता है? ए, क्योंकि यह केवल ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण करता है। बी, क्योंकि इसमें केवल विचारधारा का पालन किया जाता है। सी,
क्योंकि यह व्यवस्थित तरीके से राजनीतिक तथ्यों और घटनाओं का अध्ययन करता है। डी, क्योंकि यह केवल सामाजिक समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करता है। सही उत्तर सी, क्योंकि यह व्यवस्थित तरीके से राजनीतिक तथ्यों और घटनाओं का अध्ययन करता है। व्याख्या। राजनीति विज्ञान को एक वैज्ञानिक अध्ययन माना जाता है क्योंकि यह विश्लेषणात्मक और व्यवस्थित तरीके से राजनीतिक घटनाओं, संस्थाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसमें तथ्यों, सिद्धांतों और व्यवहारों का गहन अध्ययन किया जाता है ताकि राजनीतिक स्थिति को समझा जा सके। मित्रों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप सभी अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियो जैसे ही आएंगे आपको तुरंत उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।